नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा की सीरीज हमने शुरू की थी, जिसमें प्रथम ज्योतिर्लिंग और द्वितीय ज्योतिर्लिंग की वीडियो आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं। आज हम तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा आपको बताने जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो महाकाल का भक्त है उसका काल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की गणना तीसरे स्थान पर आती है, किंतु अगर प्रभाव की दृष्टि से देखा जाए तो इसका स्थान प्रथम है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के अनेक रूप हैं। भगवान शिव की आराधना करने से आपके मन की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर अनेक ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान हैं। अगर हम इसकी कथा की बात करें, इसके अनुसार अवंती नगरी में एक वेद कर्मरत ब्राह्मण रहा करते थे। वे अपने घर में अग्नि की स्थापना कर प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में लगे रहते थे। भगवान शंकर के परम भक्त वह ब्राह्मण प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण कर शास्त्र विधि से उसकी पूजा करते थे। हमेशा उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने में तत्पर उस ब्राह्मण देवता का नाम वेदप्रिय था। वेदप्रिय स्वयं ही भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, जिसके संस्कार के फलस्वरूप उनके शिव पूजा परायण ही 4 पुत्र हुए। वे तेजस्वी तथा माता पिता के सद्गुणों के अनुरूप थे। उन 4 पुत्रों के नाम देवप्रिय, प्रियमेधा, संस्कृत और सुब्रत थे। उन दिनों रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम वाले धर्म विरोधी एक असुर ने वेद, धर्म और धर्मात्माओं पर आक्रमण कर दिया। उस असुर को ब्रह्मा जी से अजेता का वर प्राप्त था। सबको सताने के बाद अंत में उस असुर ने भारी सेना लेकर अवंती के उन पवित्र और कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उज्जैन का नाम ही पहले अवंती हुआ करता था। उस असुर की आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलयकार की आग के समान प्रकट हो गए। उनके भयंकर उपद्रव से भी शिवजी पर विश्वास करने वाले वे ब्राह्मण बंधु भयभीत नहीं हुए। अवंती नगर के निवासी सभी ब्राह्मण जब उस संकट में घबराने लगे, तब उन चारों शिव भक्त भाइयों ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्तों के हितकारी भगवान शिव पर भरोसा रखें। उसके बाद वे चारों ब्राह्मण बंधु शिव जी का पूजन कर उनके ही ध्यान में तल्लीन हो गए। सेना सहित दूषण ध्यानमग्न उन ब्राह्मणों के पास पहुंच गया। उन ब्राह्मणों को देखते ही लड़काते हुए बोला कि इन्हें बांधकर मार डालो। वेदप्रिय के उन ब्राह्मण पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कही गई बातों पर ध्यान नहीं दिया और भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहे। जब उस दुष्ट दैत्य ने यह समझ लिया कि हमारे डांट डपट से भी कुछ परिणाम नहीं निकलने वाला, तब उसने ब्राह्मणों को मार डालने का निश्चय किया। उसने जैसे ही उन शिव भक्तों के प्राण लेने हेतु शस्त्र उठाया, वैसे ही उनके द्वारा पूजित उस पार्थिव लिंग की जगह गंभीर आवाल के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया और तत्काल उस गड्ढे से विकट और भयंकर रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए। दुष्टों का विनाश करने वाले तथा सज्जन पुरुष के कल्याणार्थ वे भगवान शिव ही महाकाल के रूप में इस पृथ्वी पर विख्यात हुए। उन्होंने दैत्यों से कहा, अरे दुष्टों, तुझ जैसे हत्यारे के लिए ही मैं महाकाल प्रकट हुआ हूँ। इस प्रकार धमकाते हुए महाकाल भगवान शिव ने अपने हुंकार मात्र से ही उन दैत्यों को भस्म कर डाला। दूषण की कुछ सेना को भी उन्होंने मार गिराया और कुछ स्वयं ही भाग खड़ी हुई। इस प्रकार परमात्मा शिव ने दूषण नामक दैत्य का वध कर दिया। जिस प्रकार सूर्य के निकलते ही अंधकार छट जाता है, उसी प्रकार भगवान आशुतोष शिव को देखते ही सभी दैत्य सैनिक पलायन कर गए। देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक आकाश से फूलों की वर्षा की। उन शिव भक्त ब्राह्मणों पर अति प्रसन्न भगवान शिव ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं महाकाल महेश्वर तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ, तुम लोग मुझसे वर मांगो। महाकालेश्वर की वाणी सुनकर भक्ति भाव से पूर्ण उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक कहा, दुष्टों को दंड देने वाले महाकाल शंभु, आप हम सबको इस संसार सागर से मुक्ति दें। हे भगवान शिव, आम जनता के कल्याण तथा उनकी रक्षा के लिए
यहीं पर हमेशा के लिए विराजिए। प्रभु, आप अपने दर्शनार्थी मनुष्य का सदा उद्धार करते रहते हैं। भगवान शंकर ने उन ब्राह्मणों को मुक्ति प्रदान की और अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए उस गड्ढे में स्थित हो गए। उस गड्ढे के चारों ओर की लगभग 3-3 किलोमीटर भूमि लिंग रूपी भगवान शिव की स्थली बन गई। ऐसे भगवान शिव इस पृथ्वी पर महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, ये थी उज्जैन महाकाल की कथा। अगर हम इसके महत्व के बारे में बात करें, मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित भगवान शिव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। उज्जैन एक बहुत ही प्राचीनतम शहर है और राजा विक्रमादित्य के समय में राजधानी हुआ करती थी। उज्जैन को अलग अलग नाम उज्जैनी, अमरावती और अवंतिका नाम से भी जाना जाता रहा है। पुराणों में इसे 7 मोक्षदायिनी नगरों हरिद्वार, वाराणसी, मथुरा, द्वारका, अयोध्या और कांचीपुरम में से एक माना जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों को दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। महाकालेश्वर मंदिर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में विभाजित है। इसके ऊपरी सिरे में नागचंद्रेश्वर मंदिर है, नीचे ओमकारेश्वर मंदिर है और सबसे नीचे जाकर आपको महाकाल मुख्य ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित नजर आते हैं, जहां आपको भगवान शिव के साथ ही गणेश जी, कार्तिकेय जी और माता पार्वती की मूर्तियों के भी दर्शन होते हैं। इसके साथ ही यहाँ एक कुंड भी है जिसमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। उज्जैन को प्राचीन काल से ही एक धार्मिक नगरी की उपाधि प्राप्त है। आज भी यहाँ भारी संख्या में दर्शन के लिए भक्त आते हैं। दरअसल भगवान महाकाल की भस्म आरती के दुर्लभ पलों का साक्षी बनने का ऐसा सुनहरा अवसर और कहीं प्राप्त नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि जो इस आरती में शामिल हो जाए उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। इसके अलावा यहाँ नागचंद्रेश्वर मंदिर और महाकाल की शाही सवारी आदि भी पर्यटकों में जिज्ञासा का विषय बने रहते हैं। हर सुबह महाकाल की भस्म आरती करके उनका श्रृंगार होता है और उन्हें ऐसे ही जगाया जाता है। इसके लिए वर्षों पहले शमशान से भस्म आरती लाने की परंपरा थी। शमशान से भस्म जो आती थी उसी से भगवान आशुतोष का श्रृंगार होता था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से अब कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, समी, पीपल, पलाश, बड़, अमतलास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म को कपड़े से छानने के बाद इस्तेमाल करना शुरू हो चुका है। केवल उज्जैन में आपको यह आरती देखने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। दरअसल भस्म को सृष्टि का सार माना जाता है, इसलिए प्रभु हमेशा इसे धारण किए रहते हैं। यहाँ के नियमानुसार महिलाओं को आरती के समय घूंघट करना पड़ता है। दरअसल महिलाएं इस आरती को नहीं देख सकती। इसके साथ ही आरती के समय पुजारी भी मात्र एक धोती में ही आरती करते हैं। अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र को धारण करने की मनाही रहती है। महाकाल की भस्म आरती के पीछे एक मान्यता यह भी है कि भगवान शिव जी शमशान के साधक हैं। इस कारण से भस्म को उनका श्रृंगार आभूषण माना जाता है। इसके साथ ही ऐसी मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से रोग दोष से मुक्ति भी मिलती है। तो दोस्तों, ये थी उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा। आशा करता हूँ आपको वीडियो में दी गई कथा के बारे में जानकारी मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।